चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और आज 5 अक्टूबर का दिन है दोस्तों, और रात्रि के 9 बज चुके हैं और हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। साथियों, आपको मालूम है हमारा ये कार्यक्रम प्रतिदिन रात 9 बजे आपकी सेवा में शुरू होता है और इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे विषयों पे बातचीत करते हैं और जो विषय हमारे पास रहते हैं वो आपके मुद्दे भी हो सकते हैं, हमारे मुद्दे भी, देश के और जनता जनार्दन के। दोस्तों, आजकल अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नजर डालें तो युद्ध रूस और यूक्रेन का जबरदस्त तरीके से चल रहा है और गाजा में इजराइल पूरी गाजा को खाली करने पर उतारू है और वहां पे नरसंहार हो रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सबको खाली करके गाजा में इजराइल अपनी पैंट बनाने का प्रयत्न कर रहा है। और वही हाल अगर आप नजर डालें रूस और यूक्रेन पर, जहां रूस ने यूक्रेन का हिस्सा छीनने के लिए पूरा मन बना दिया है और अमेरिका जहां इजराइल के साथ है वहीं वो यूक्रेन के साथ है। इस छीना झपटी से दोस्तों एक निष्कर्ष तो ये निकलता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी चलती का नाम गाड़ी, या फिर जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है। ये सब बातें आज हमको दिखाई पड़ती हैं जब वैश्विक परिदृश्य पे बच्चों का नरसंहार, महिलाओं का, बुजुर्गों का, सभी का, और जो लोग बिल्कुल निर्दोष हैं उनका जो नरसंहार हो रहा है वो इसी वजह से कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, यानी जो ताकतवर है उसको, हम चाहे मानवाधिकार की बात करें और चाइल्ड किलिंग की बात करें या फिर अनायास दूसरे की भूमि कब्जाने की बात करें या फिर धर्म, जाति या भाषा के नाम पर दूसरों को दबाने की बात करें, जिसके पास ताकत है, जिसके पास शक्ति है, वो हमेशा निर्दोष रहता है। चीन के एक बड़े डिक्टेटर हुए हैं माओ जेतुंग। उन्होंने कहा था द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, यानी जो ताकत या शक्ति है वो बंदूक की गोली से निकलती है और वही आज वैश्विक परिदृश्य पर हो रहा है। जितने भी युद्ध हुए उन युद्धों में नाजायज तरीके से अतिक्रमण, अनधिकृत रूप से, और जिसके पास असला, गोला बारूद, मिसाइल्स, वेपन्स, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब ही क्यों ना हो, दूसरे देश पर कब्जाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। और चाइना की तो पॉलिसी यही है दोस्तों। चाइना तो तकरीबन मेरा ख्याल 14-15 कंट्रीज उसके बॉर्डर पे आती हैं, यानी जो चीन का जो बॉर्डर है वो लगभग 14-15 कंट्रीज को छूता है। और चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। हांगकांग, ताइवान और तिब्बत या उधर जापान की तरफ कहीं ना कहीं चाइना अंदर घुसने का प्रयास करता है और अनधिकृत रूप से औरों की भूमि कब्जाता है। दोस्तों, इन बातों से ये परिलक्षित होता है कि युद्ध एक ऐसा विकल्प है जिससे बाद में शांति स्थापित होती है। आपने देखा होगा जब युद्ध के मैदान में टैंक दहाड़ते हैं,
मिसाइल्स दहकती हैं, बंदूकें गरजती हैं और उसके बाद खामोशी, शांति, क्योंकि सब कुछ विध्वंस हो चुका होता है। और फिर उसी विध्वंस से एक नया निर्माण शुरू होता है, जैसे यूरोप का हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप और जापान जबरदस्त तरीके से नेस्तनाबूद हो गए थे, लेकिन ये दोबारा उठे, पूरा यूरोप दोबारा खड़ा हुआ। और जापान का तो नागासाकी हिरोशिमा पर जो बॉम्ब्स गिरे थे उसकी वजह से वो पूरा तबाह हो चुका था, लेकिन जापान फिर उठा। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास हौसला है, या जिसके पास नियमों कायदों को ताक पे रखने की क्षमता है, वही दुनिया पे राज करता है। और हम जब देशों का ये हाल देखते हैं तो दोस्तों, धीरे धीरे ये बात हमारे समाज में भी पनपती, पसरती और फैलती जा रही है। अगर आज आप देखेंगे, राजनीतिक पार्टियों में बाहुबलियों का इतनी दखल है कि बाहुबलियों के नाम पे टिकटें बढ़ती है। बाहुबली खुद स्वयं चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा या लोकसभा में पहुंचते हैं, और फिर आप अंदाजा लगाइएगा कि किस किस्म का कानून प्रक्रिया या कानून निर्माण हो सकता है। लोकसभा और विधानसभा का मूल उद्देश्य है विधायी कार्यक्रम है, वैधानिक लेजिस्लेचर, जहां कानून के ऊपर यानी समाज की समस्याओं पे डिबेट होती है और उन डिबेट्स पर कानून बनता है, और वो कानून देश में या प्रदेश में लागू होता है। लेकिन अब पूरे माफिया जो है वो हमारे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आ चुके हैं। जब विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां ही खुद माफिया की तरह काम कर रही हैं, दुनिया भर का उनके पास गोला बारूद है, दुनिया भर का उनके पास धन बल है, स्पाइंग है, वो कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में छिपे हुए आतंकवादी, डिक्टेटर या किसी भी दुश्मन को उस बिल्डिंग में घुसकर, और उस बिल्डिंग में भी उस कमरे में, और उस कमरे में भी उस सोफा सेट पर जहां पे वो बैठा होता है, सटीक निशाना लगाकर उड़ा देते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हाल है तो और देश भी इस होड़ में लगते हैं कि हमको लड़ाकू जहाज कहां से मिले, मिसाइल्स कहां से मिले, बॉम्ब, बुलेट्स और बंदूकें कहां से मिले। यानी अन्य देशों के बीच भी अमेरिका, रूस, इजराइल की नकल करते हुए और देश भी ज्यादा से ज्यादा लड़ाकू जहाज, मिसाइलें, बंदूकें खरीद रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए, दुनिया में वेपन इंडस्ट्री और ड्रग इंडस्ट्री ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में आपका वेपन इंडस्ट्री और ड्रग इंडस्ट्री, और दोनों दुनिया को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अमेरिका के शहरों में, नगरों में, गलियों में, स्कूलों में फायरिंग आम हो चुकी है। और दोस्तों, भारत में भी मैं इसका प्रभाव देख रहा हूं। अगर आप पिछले 3-4 साल देखें, 3 साल हमारे यहां भी कभी गलियों में फायरिंग, हॉस्पिटल में फायरिंग, मेलों में फायरिंग, नेताओं की गलियों में दुड़ा दुड़ा के मौत, बंदूक, गोली, यानी जो गन कल्चर है, यानी जो गोली बारूद का जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं भारत में भी अपनी पैंठ बना चुका है। यानी यथा राजा तथा प्रजा। जब दुनिया का राजा अमेरिका बंदूक, गोली की बात करता है, जब उसके राष्ट्रपति को भी कान को गोली छूकर निकल जाती है, जिसने राष्ट्रपति बनना है, और उनकी सिक्योरिटी बचा नहीं पाती है, इसको प्री एम्प्ट नहीं कर पाती है, रुकवा नहीं सकती है,
गोली चलती है वो ईश्वर की मर्जी के कान को छूते छूते गोली निकल जाती है। अगर 1 सेंटीमीटर भी अंदर लगती तो डोनाल्ड ट्रंप आज गोली का शिकार हो गए होते। और अब फिर उनके दोस्त सर्क या कर्क कुछ ऐसा नाम है, जो जिगरी दोस्त थे, उनको तो स्कूल में 200 मीटर की दूरी से गोली मारती। दोस्तों, यह डिपेंड करता है कि दुनिया का नेतृत्व किन हाथों में है। दुनिया का नेतृत्व अगर ठीक हाथों में होगा, लाइक ओबामास, क्लिंटन्स, दे वेरी स्कॉलरली पर्सन्स, और ओबामा और क्लिंटन दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। आपकी जानकारी के लिए दोनों ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में टीच किया है। बल्कि ओबामा तो मेरे ख्याल 7-8 साल पढ़ाए हैं, क्लिंटन ने भी टीच किया है। उनका मन मस्तिष्क, उनकी धारणा उतनी युद्ध वॉर ओरिएंटेड नहीं होती है जितनी आजकल होगी। द टॉप लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड, दे आर सेंडिंग रॉन्ग सिग्नल्स टू द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। आज दोस्तों गली गली में लोग आपस में लड़ रहे हैं, ग्रुप्स लड़ रहे हैं, और टॉलरेंस और कंपैशन खत्म हो चुकी है। कोई सुनने वाला नहीं है कि दलाई लामा क्या बोलते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है कि गौतम बुद्ध ने क्या बोला, कोई सुनने वाला नहीं है कि महावीर जैन ने क्या बोला, और कोई सुनने वाला नहीं है कि महात्मा गांधी ने क्या बोला, या मार्टिन लूथर किंग ने क्या बोला, या डेसमंड टूटू ने क्या बोला, या मदर टेरेसा ने क्या बोला, या फिर अरबिंदो घोष ने क्या बोला, या स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला। नोबडी वांट्स टू लिसन टू इट। कारण दुनिया में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है, इनसिक्योरिटी। कल खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कल मेरी ताकत रहेगी या नहीं रहेगी, कल मेरी चलेगी या नहीं चलेगी। इन सब को मिलाकर अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी देशों के बीच, राज्यों के बीच, सरकारों के बीच, मजहबों धर्मों के बीच, ग्रुप्स के बीच, सबके बीच असुरक्षा की भावना। और दोस्तों, जब असुरक्षा की भावना आपको घेर लेती है तो आप अनाप शनाप बोलते हैं, और आपके कृत्य भी उसी किस्म के अनुरूप हो जाते हैं। हर आदमी अपने को सिक्योर करने में लग जाता है, सुरक्षित। वो धन चाहता है, जमीन जायदाद चाहता है, अन्न वस्त्र चाहता है, नौकरी चाहता है, बैंक बैलेंस चाहता है, कल हो ना हो। अब तो फिल्में भी ऐसी बन रही हैं कि कल हो ना हो, जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, जो करना है वो आज कर। और इससे एक इनसिक्योरिटी की भावना पूरे जनता जनार्दन के मन मस्तिष्क में बैठ गई है, और आदमी चाहता है कि वो झटपट जो भी है वो आज ही बन जाए, अभी बन जाए। और दोस्तों, इसीलिए युद्ध, हर चीज का, सड़क पे चलते हुए युद्ध, दो राज्यों के बीच पानी के ऊपर युद्ध, केंद्र और राज्य की सरकारें युद्ध, भारत और पड़ोसी युद्ध, पड़ोसी और उनके पड़ोसी युद्ध, अमेरिका का रशिया के साथ, चाइना के साथ, इजराइल का मिडिल ईस्ट में, इराक का ईरान के साथ। दोस्तों, अगर मानव जाति हम देखें तो अब हम युद्धों की तरफ, और न केवल गांव में, खेतों के ऊपर युद्ध, मकान बनाने के ऊपर युद्ध, बच्चों के ऊपर युद्ध। और भारत तो अयोध्या का देश है जिसे युद्ध से नहीं जीता जा सकता है। अयोध्या, जहां रामलला भगवान श्री राम निवास करते हैं। लेकिन राम को भी युद्ध तो लड़ना ही पड़ा, लेकिन वो युद्ध अन्याय के खिलाफ, अनैतिकता के खिलाफ था। अगर युद्ध अन्याय नैतिकता के खिलाफ हो तो होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छाई
हमेशा बुराई का नाश करती है, अच्छाई बुराई पर जीतती है। लेकिन अनायासी डराने के लिए, धमकाने के लिए, चौंकाने के लिए, लूटने के लिए, कब्जा करने के लिए, लूटपाट के लिए अगर युद्ध हो तो वो मानवता के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों, धार्मिकता, दया, धर्म, सहनशीलता, ये सब वैल्यूज बहुत पुरानी रह गई है। आज तो शस्त्र उठाकर, बंदूक उठाकर, मिसाइल चलाकर, टैंक दौड़ाकर, हवाई जहाज भगाकर जिसके छक्के छुड़ा जा सकते हैं, छुड़ाते रहिएगा। और मजे की बात, यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पाता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका चाहता है वही वहां का महासचिव बनता है। और सुरक्षा परिषद में वीटो पावर, अगर एक टॉप 5 नेशंस ने वीटो कर दिया तो कोई मजाल, कोई बिल वहां पे पास हो जाए। और नंबर 3, यूनाइटेड नेशंस का 75% जो सैलरीज और खर्चे हैं वो फंड करता है अमेरिका। इसलिए दोस्तों, हर गली मोहल्ले, गांव, शहर, देश, प्रदेश में स्थिति है टकराव की, स्थिति है युद्ध की, स्थिति है आक्रमण की। और ऐसा लगता है आजकल, जैसे अंग्रेजी में कहा भी जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, या फिर ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आक्रमण ही सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है। चलिए, हमारे दोस्त बहुत जुड़े हैं आज और सबका स्वागत करना चाहूंगा। और अश्विनी मेहता जी जुड़े हैं। गुड इवनिंग अश्विनी जी, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। युगल किशोर जी को नमस्कार, हमारे मित्र युगल जी। दिव्या जी रामपुर से जुड़ी हैं, गुड इवनिंग दिव्या जी। ठीक है, और आपकी भी हम खुशहाली चाहते हैं। बंटी वर्मा, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स सो मच। आदरणीय GD शर्मा जी को हमारा नमस्कार, गुड इवनिंग। अशोक शर्मा जी को जय श्री राम। नारकंडा शिलारू से हमारे मित्र राकेश श्याम जी को जय हिंद, जय भारत। और भूपेश चौहान जी, राम राम, नमस्कार। राजू जी, गुड टू सी यू डियर, जय श्री राम। राजू जी, आप कैसे हैं? सुरेंद्र वर्मा जी हमारे मित्र और प्रदेश चालक संघ के अध्यक्ष। आत्माराम जी हमारे करसोग से जुड़ चुके हैं, जय श्री राम। बक्साड़ से मनोज ठाकुर, संधोल सरका घाट, गुड इवनिंग मनोज जी, कैसे हैं आप? और हमारे मित्र परमार सिंह वर्मा जी को भी हरिओम, जय श्री राम। राजेश रधैक साहब, अ ग्रेट जर्नलिस्ट एंड अ मैन विद फायर एंड फाइट इन हिज पर्सनैलिटी। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। राजेश रधैक साहब अपना समाचार पत्र चलाते हैं कि आवाज जनादेश, अगर मैं ठीक उच्चारण कर रहा हूं। एंड he's from Chopal, a very brilliant young man full of courage, ambition and determination. ये लिखते हैं कि आपका यह कार्यक्रम समाज हित में एक बहुत ही खास जानकारी प्रदान कर रहा है। बिल्कुल राजेश जी, हमारा प्रयास रहता है कि जो जनता के काम आए हम उसकी बात यहाँ पे करें, या फिर जो हमको लगता है कि समसामयिक है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, वही हम करते हैं। सत्यपाल जी को नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं सत्यपाल जी? आपका टूरिज्म सेक्टर कैसा चल रहा है? एंड एक्सेलेंट एजुकेटर चुनलाल ठाकुर जी को नमस्कार, जय श्री राम। क्या हाल चाल है चुनलाल जी आपके? और हमारे मित्र जयलाल ठाकुर जी, ये हमारे शिमला शहरी के भाजपा के महामंत्री हैं और हमारे मित्र हैं, करसोग से ताल्लुक रखते हैं। मनु वर्मा जी, सुन्नी में हमारी एक पंचायत है, मझूड़ पंचायत, मनु वर्मा जी वहां की प्रधान है। मनोज नाम लिखती हैं, आपको हमारा नमस्कार। और आज आप बहुत दिनों के बाद आई हैं,
मुझे लगता है कि अब शायद पंचायत इलेक्शन में आप व्यस्त होना शुरू हो गया होगा। सुधीर राजटा दी ग्रेट, राजटा जी तो हमारे मेरे ख्याल सुधीर राजटा आई थिंक नारकंडा से हैं, जदून सीहल की पंचायतें सुधीर राजटा जी, और अन्यथा जुबल कोटखाई से भी हो सकते हैं। रोशन वर्मा जी, जय श्री राम, नमस्कार। और प्रकाश वर्मा जी, अरुण द ग्रेट, हाउ यू माय डियर अरुण, कैसे हैं आप? अरुण जी हमारे मित्र हैं और युवा नेता भी हैं। मानिक ठाकुर, वेरी गुड इवनिंग। तिलक राज जी, जय श्री राम, राम राम आपको। हमारा कमलेश मेहता जी हमारे मित्र हैं, थैंक्स सो मच कमलेश जी कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। सोमदत्त शर्मा जी को भी नमस्कार। अमित, ओम नमः सूर्याय नमः, भानुआय नमः, खगाय नमः, रिवाय नमः। भारतीय परंपरा जिसमें प्रत्यक्ष देवताओं, चंद्र, सूर्य, नदी, वृक्ष, पहाड़ों, भूमि को पूजा करती है, प्रत्येक ईश्वर स्वरूप के साथी जीव है। वृक्षों में ईश्वर वास करते हैं, पहाड़ों को देव और नदियों को देवी माना जाता है। इससे बेहतर संस्कृति कहां मिलेगी? जिधर प्रकृति को जीवन का महत्वपूर्ण अंग बना लिया। बिल्कुल, प्रकृति और संस्कृति, इसी से मेरा ख्याल हमारी आकृति बनती है। प्रकृति हमको जीवन देती है और संस्कृति जीवन जीने की राह दिखाती है। दोनों अंग महत्वपूर्ण है और भारत ने तो प्रकृति को नमन किया है और संस्कृति को वर्ण किया है। थैंक्स सो मच डियर अमित शर्मा। और हमारे मित्र इंजीनियर सुभाष एस शुभम शर्मा जी, हाउ आर यू, सोलन से जुड़े हैं, अन्यथा मंडोल घाट से हैं। और गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं शुभम जी, आई विश फॉर योर वेल बीइंग एंड गुडनेस, थैंक्स सो मच। संजीव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जय हो विजय हो, धन्यवाद। कैसे हैं आप? कमलेश शर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। मझेउड़ हमारी परगना चौथा सुन्नी के अंदर जगह है और 2 स्कूल चला रहे हैं ये, कांगल में और खडनोल में। बहुत बहुत साधुवाद आपको। काजल, हाउ आर यू, बहुत दिनों के बाद आना हुआ, दैट्स गुड। कमलेश शर्मा लिखते हैं लुकिंग ग्रेट, थैंक यू, थैंक्स सो मच। चलिए, हमारे मित्र मनोज ठाकुर लिखते हैं कि संयम, सहनशीलता, मानवता, दया, धर्म की बातें तो लगता है सर पुराने जमाने की बातें हैं। एब्सोल्युटली राइट। अब तो कदम कदम पर मार कुटाई, झगड़ा और कत्ल है। मनोज जी, यही बात हमको भी महसूस हुई और इसीलिए आज का टॉपिक हमने इसी पे रखा है कि युद्ध, हर जगह युद्ध, गली मोहल्ले से लेकर खेत खलिहान से लेकर मकान, दुकान और मचान तक युद्ध। रमेश कश्यप जी, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। और तेजराम जी को हमारा नमस्कार, जय श्री राम। माय फ्रेंड डियर रविकांत जी, हाउ आर यू, गुड इवनिंग। और दलीप ठाकुर जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में, जय श्री राम, नमस्कार। प्यारे साथियों, आज की बातें हमने आपके साथ की और आने वाली जनरेशन को अगर हम प्रकृति और संस्कृति, 2 शब्द, बहुत सुंदर शब्द हैं ये, और ये अमित जी ने हमको दिए हैं। प्रकृति और संस्कृति, प्रकृति को हम पूजें और संस्कृति को हम अपनाएं। जिस दिन हमने ये कर दिया उस दिन देश हमारा आंतरिक रूप से मजबूत हो जाएगा और हमको ऐसा ही करना चाहिए। पूरी प्रकृति, भारत ने तो ग्रहों के नाम भी पूरे सौर मंडल के नाम ग्रहों के अनुरूप रखे हैं और संस्कृति में संस्कार, संस्कृत
संस्कृति, सब चीजें हमने युग युगों से संजो कर रखी है। सुनीला जी को नमस्कार। प्राउड पहाड़ी लाइफ गुड। और जैसा सुनीला जी ने लिखा है, हमारे एक कैंपेन चलना चाहिए, सेव माउंटेन्स, पहाड़ बचाइएगा। पहाड़ बचेंगे तो पहाड़ी बचेगा, और अगर पहाड़ नहीं बचेंगे तो पहाड़ी नहीं बचेंगे। अभी आपने पीछे बरसात के दिनों में देखा होगा, पहाड़ हमारे कैसे दरक गए, गिर गए, क्षरण हो गया, पहाड़ के पहाड़ गिर गए, क्योंकि पहाड़ों का बेस हमने काट दिया। पहाड़ों की जो कटिंग है वो हमने अनसाइंटिफिक तरीके से कर दी, और पहाड़ हिमाचल में अब गिर रहे हैं, और अगर पहाड़ गिरेंगे तो हिमाचल भी गिरेगा। इसलिए वक्त रहते सजग हो जाइएगा। निखिल वर्मा, जय श्री राम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, ग्रेट। दोस्तों, आप सब लोग अपने इस कार्यक्रम में, आपका अपना कार्यक्रम है, और मेरी अक्सर गुजारिश रहती है कि इस कार्यक्रम को आप शेयर जरूर कीजिएगा। इस कार्यक्रम के प्रति आपकी एक छोटी सी आहुति होगी। अगर आप कार्यक्रम को शेयर करते हैं तो आप सबके मित्रों तक ये कार्यक्रम हमारा पहुंचता है। आपको सिर्फ क्लिक करके शेयर करना है, और अगर आप शेयर कर देते हैं तो कार्यक्रम को आप मजबूत करते हैं। मुझे आपके जुड़ने का इंतजार रहता है। प्रतिदिन रात्रि 9 बजे जरूर जुड़िएगा। अपने आपके इस कार्यक्रम आज की बात आपके साथ में कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिएगा। कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।